से क्या मांग है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह में तो बहुत सारे मीडिया वाले लोग आते हैं, लेकिन आपने हमें शाम को भी कवरेज करने का काम किए, ये बहुत ही आपका हम लोग आभारी हैं। और जैसा कि आप जान रहे होंगे, पिछले वर्ष भी हम लोग इसी जगह पे 28 दिन लगातार धरना पर बैठे थे, और आज 2 दिन से हैं, यूं कहें तो 28 दिन और 2 दिन, 1 माह हम लोग का आंदोलन पूरा हो चुका है। लेकिन सरकार हम लोगों की कई एक भी ना सुनी। हम लोगों ने 28 दिन धरना करने के बावजूद नहीं सरकार सुनी, तो हम लोगों ने विधानसभा घेराव करने का काम किया था। लेकिन इसके बाद सरकार ने क्या की, ना हमारी मांग को ना सुन करके हमें लाठी बरसाई गई, हमारा माथा फोड़ा गया और हमें लहूलुहान किया गया। बाद में सरकार के मंत्रिमंडल के लोग, विधायक आकर के हम लोगों से वार्ता किए और एक झूठा आश्वासन 3 महीने में मांग पूरा करने का दिए। आज 1 साल बीत जाने के बाद सरकार ने एक भी मांग को पूरा नहीं किया। हम लोगों ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज तक ना हम लोग से मिले और ना ही उनके सचिव को जो हम लोग पत्र दिए कि हमारा क्या काम हुआ, उस पे कोई वार्ता हुई, ना ही कुछ जानकारी मिला। हमारे जो उस वक्त में विधायक महागामा विधायक दीपिका पांडे, नेहा तिर्की, आपका पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, इन लोग सबसे भी मैंने मिला, खुद बात भी किया। लेकिन यह इन लोगों ने क्या बताया कि अभी जो सत्र चलने वाला है, हम लोग फिर से उसमें आवाज उठाएंगे और मिलवाने का प्रयास करेंगे। हम लोग कितना दिन इस तरह से सहेंगे? झूठा वादा कब तक हम लोगों का मिलेगा? झारखंड सरकार से कहना है, मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं, मेरा कोई मांग नहीं है। आपने जो वादा किया आप उसे पूरा करिए, और हमें किसी नेता मंत्री से ना मिलाकर आप स्वयं हम लोगों से वार्ता करिए, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में ही लिखा गया था कि 2019 में हमारी सरकार यदि बनती है तो हम 1000 पेंशन से बढ़ाकर 2500 रुपया करेंगे। हम लोगों की जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का जो राइट कहता है, वो सभी राइट पे हमारा मांग है कि उसे धरातल पर लागू किया जाए, जिससे हमारा 5% आरक्षण सुनिश्चित हो जाएगा, हमें रोजगार मिलेगा। हम ये आपका सरकारी हो निजी हो, हर एक क्षेत्रों में होगा, उस पर बाध्यता सुनिश्चित किया जाए कि लागू करना ही होगा। दूसरी चीजें हैं, हम में SC ST OBC को आरक्षण के तर्ज पे उसे राजनीति में आरक्षित सीट किया जाता है। हम दिव्यांग हैं तो ऐसा नहीं कि हम कम पढ़े लिखे हैं, हम भी BA किए हैं, हम भी MA किए हैं, हम भी PhD धारी हैं, और इसके बावजूद ना हमें नौकरी है, ना हमें बिजनेस है, ना हमें राजनीति में जगह है। फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या? हमें भी राजनीति में आरक्षण चाहिए, हम भी विधानसभा आना चाहते हैं, हम भी जनता की सेवा करना चाहते हैं। इसी तरह से आपका जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम को लेकर हम लोग कहीं जाते थे तो वो था राजनिषक्ता आयोग, जो आज 3 साल से पद खाली पड़ा हुआ है, उसका कोई भर्ती नहीं हुआ है। किसके पास जाए? हमारा कौन सुनेगा हमारा? या तो राजनिषक्ता आयोग की अविलंब बहाली करें, और वो होना चाहिए जो दिव्यांग ही राजनिषक्ता आयुक्त हो, ताकि दिव्यांग की समस्या को वो समझ पाए, सुन पाए और आप तक पहुंचा पाए। या फिर दिव्यांग बोर्ड का गठन किया जाए, जिस तरह से दिव्यांग आयोग का गठन किया जाए, जिस तरह महिला आयोग, जिस तरह अल्पसंख्यक आयोग है, उसी तरह गठन किया जाए, ताकि हमारा मांग और हमारा जो समस्या है उसके आधार पर नीति लागू हो सके। धन्यवाद। जैसा कि जान रहे हैं, प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस के रूप में दिव्यांगों की खुशी में सरकार और काफ़ी NGO के द्वारा भी दिव्यांगों के साथ खेलकूद का या अन्य तरह का कार्यक्रम कर खुशी जाहिर किया जाता है, और जिस करना भी चाहिए। लेकिन अभी 1 वर्ष से, पिछले वर्ष भी हम लोग 3 दिसंबर को कुछ नहीं हुआ और हम लोग राजनिषक्ता आयुक्त के कार्यालय में धरना दिए थे। इस बार भी 3 दिसंबर विश्व विकलांगता दिवस हमारा जैसा का तैसा ही है, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, कल 1 दिवसीय आमरण अनशन पर हम लोग बैठेंगे काला पिल्ला लगाकर, और विश्व विकलांगता दिवस को खुशी का जगह रोष प्रकट करेंगे। और हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि हमारा कम से कम आने वाला जो 2024 का विश्व विकलांगता दिवस हो, इतनी अच्छी से मनाए
कि सरकार के साथ भी हम लोग जोरदार नारे के साथ बोल पाएँ कि सरकार जिंदाबाद। आज तो हमें पता ही नहीं चलती है कि सरकार जिंदा भी है या मुर्दा भी है, क्योंकि हमारी आवाज़ उस तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही, कुछ समझ में नहीं आता है। जब उनके प्रतिनिधि आते हैं, उनके मंत्री आते हैं, लेटर उनके कार्यालय में जाता है, इसके बावजूद भी कोई पहल नहीं। अरे! माँग पूरा करना ना करना तो एक अलग बात है। आप मिलते भी नहीं हो, बात भी नहीं करते। कैसा सरकार क्या सोच रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या हम लोगों के लिए आपके सामने कोई वैल्यू ही नहीं है। हम लोग आपके सामने जनता में आते हैं या नहीं आते पता नहीं। सरकार कैसी है, क्या करेगी हम लोग के साथ, ये हमें बहुत दुःख भी होता है। और कभी-कभी सोचते हैं किन लोगों को हम लोग वोट देकर सरकार बनाएँ, जो आज हम लोग का कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो यही रोष प्रकट हम लोग करेंगे। और यदि इसके बावजूद भी सरकार नहीं मानती है, तो जिस तरह से हम लोग विधानसभा का घेराव पिछले वर्ष किए थे, उसी तरह हम लोग पुनः कहीं भी रोड जाम कर सकते हैं, कहीं भी हम लोग घेराव कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास घेरना पड़े तो घेर सकते हैं, चक्का जाम करना पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन इस बार अब बिना अपनी मांगों को लेकर उठेंगे नहीं। के माध्यम से झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन को क्या बोलना चाह रहे हैं आप, एक शब्द में? बार बार एक ही बात बोलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है, आप उनसे मिलकर खुद ही हम दिव्यांगों की समस्या को सुने, समझें और इसके बाद आप हम निर्णय लें, कौन सा मांग आप पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं या आगे क्या होना है, ताकि हम लोग के अंदर एक चीज तो आ जाए कि हमारे साथ सरकार खड़ी है। और सहयोग किया था और लगातार 28 दिन मैं इस कड़कती ठंड में यहाँ सड़कों पर सोया था। और पिछला बार में हम लोग को सरकार के द्वारा महिला विधायकों के द्वारा सरकार के महिला विधायकों के द्वारा हम लोगों को आश्वासन किया गया कि आप लोग इस ठंडी में अब यहाँ ज़्यादा दिन अब मत रुकिए, आप लोग को दुख तकलीफ को हम समझ रहे हैं और हम आपके साथ में हैं। और आपका जो भी मांग है 21 सूत्री, उसमें से 5 मांग पर सहमति बनाते हुए हम लोगों को यहाँ से धरना से उठने के लिए कहा गया है। वो यही इसी का समय था, यही दिसंबर का समय था जब हमें धरना से उठाया गया और हमें 5 मांगों पर सहमति दिया गया। लेकिन उसके बाद आज हमारा फिर पूरा 1 साल होने के बाद भी सरकार ने हम लोगों का मांगों को कहीं भी लागू नहीं किया। तो हम लोगों ने व्यवस्थापूर्ण होकर फिर से आंदोलन और धरना करने का सोचकर हम लोग बैठे हुए हैं आज। आप लोगों को ₹5 भी इन्होंने बढ़ाया, पेंशन नहीं। एमएलए एमपी का पेंशन बढ़ सकता है तो विकलांगों का पेंशन क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आज का मार्केट का जो रेट है, दर है, वो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। इसमें कम से कम विकलांगों को ₹3000 पेंशन मिलना चाहिए, जिससे उसका रोजी रोटी चल पाए। और सरकार से हमारी मुख्य मांगे हैं कि सभी दिव्यांगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और रोजगार दिलाने का अधिक से अधिक प्रयास करें। और इस देश में यदि देखा जाए तो एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग में सबसे ज्यादा कोई गरीब है देश में, वह दिव्यांग है, विकलांग है। सबसे पहले इसके बारे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार को सोचना चाहिए और दिव्यांग पर प्रकाश डालना चाहिए और उसको आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आज देखिए बस किराया, आज झारखंड में बस किराया में दिव्यांगों को कोई छूट नहीं मिलती है, लेकिन दूसरे राज्य जाइएगा, दिल्ली में निःशुल्क है, निःशुल्क चलता है, फ्री में। लेकिन यहाँ कम से कम 50% भी हम लोग को रियायत मिले, छूट मिलना चाहिए, वो भी नहीं है। रेलवे पास भी जल्दी से नहीं बन पाती है। बहुत सारा समस्या हम दिव्यांगों के बीच में है, लेकिन सरकार को इसमें प्रकाश डालने की डालना चाहिए। आज